गाइस वेलकम टू अनदर। आज हम बात करने जा रहे हैं पीस मेकर एपिसोड 1 के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पीस मेकर एपिसोड 2 और एपिसोड 3 पे वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज जाके दबा दें। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत होती है द सुसाइड स्क्वाड के कुछ रिकैप से। हम देखते हैं कैसे पीस मेकर ने रिक फ्लैग को मारा एंड फिर कैसे रैट कैचर की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। अब प्रेजेंट डे की बात करते हैं। पीस मेकर अब रिकवर हो चुका है कम्प्लीटली और उसका रियल नेम है क्रिस या फिर फुल फॉर्म है क्रिस्टोफर स्मिथ और पीस मेकर उसका विजिलेंटी नेम है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम चाहो तब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीस मेकर यहाँ पे कन्विंस नहीं है, उसको लगता है कि शायद उसको तो प्रिजन जाना है। तो वहीं के वो एक जमील नाम का एक जैनिटर होता है, उससे डिस्कस करता है कि देखो वैसे तो मुझे अभी सेंटेंस मिला हुआ है, मेरे को प्रिजन जाना पड़ेगा, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ। उससे पूछता है कोई भाई पुलिस वाला वगैरह तो नहीं है। तो जैनिटर फिर जमील कहता है नहीं, बाहर कोई पुलिस वाला नहीं है। एंड पीस मेकर अपनी यूनिफॉर्म पहन के जिसमें ब्लड वगैरह लगा है उसको पहन के वहाँ से निकल जाता है। पीस मेकर के पास कैब ड्राइवर को देने के पैसे तक नहीं होते हैं, तो उसको अपना हेलमेट देना पड़ता है उसको। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जब पीस मेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, जब वो निकला था अपने घर के लिए, तब वहीं की एक नर्स ने क्लेमजन मर्न नाम के एक आदमी को मैसेज किया था ही इज़ ऑन द वे, मतलब वो अपने रास्ते में वो घर जा रहा है। और क्लेमजन मर्न जो है उसने एक अपनी रिक्रूट जिसका नाम है लियोटा, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड किया के साथ रहती है, उसको भी एक मैसेज भेजा था द डव्स हेडेड टू द कूप, मतलब पीस मेकर निकल चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे लियोटा का भी पीस मेकर के पीछे जाना है। नर्स ने मैसेज किया क्लेमजन मर्न को और क्लेमजन मर्न ने मैसेज किया लियोटा को पीस मेकर के पास पहुँचने के लिए। पीस मेकर अपने घर पहुँचता है, एक्चुअली से घर नहीं है, वो ट्रेलर में रहता है और बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह है, बहुत ही मेसी जगह है। 4-5 साल से जैसे लगता है कोई गायब तक नहीं, यहाँ पे बिल्कुल कबाड़ कचरा भरा पड़ा है। जैसे वो अपने घर में पहुंचता है वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे वॉइस मिल आए हुए हैं उसके बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। इसका नाम है विजिलेंटी, जो एक खुद एक वानाबी सुपर हीरो है और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पीस मेकर के सामने गन ताने लियोटा आती है और भी 3-4 लोग और हैं जिन्होंने फिलहाल यहाँ पे पीस मेकर को घेरा बना के पकड़ रखा है। पीस मेकर ने एज ऑफ नाउ 4 साल तो प्रिजन में काट लिए हैं, लेकिन अभी भी 26 साल बाकी, यानी कि उसको टोटल 30 ईयर्स ऑफ प्रिजन मिला था, जिसमें 4 साल काट चुका है। 26 ईयर्स मोर टू सर्व। एंड यहीं पर हम देखते हैं क्लेमजन मर्न को भी। क्लेमजन मर्न कहता है देखो मैं चाहूँ तो तुमको बिहाइंड द बार्स भेज सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको बिहाइंड द बार्स नहीं भेजूंगा। एंड मैं डायरेक्टली काम करता हूँ अमांडा वॉलर के लिए, तो मैं तुमको एक प्रोजेक्ट पे भेजूंगा, इसका नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। और वैसे देखा जाए पीस मेकर इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकता। उसका 2-3 ऑप्शन ही है, या तो प्रोजेक्ट बटरफ्लाई को एक्सेप्ट कर ले, अगर एक्सेप्ट नहीं करता या तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा 26 साल के लिए, या फिर उसके नेक में अभी बॉम्ब लगा हुआ है जिसको कभी भी डेटोनेट किया जा सकता है। तो उसके पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई को एक्सेप्ट करने के अलावा। यहीं पे और भी हम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एमिलिया हार्डकोर्ट जो कि सुसाइड स्क्वाड में भी थी, जॉन इकोनॉमस से, और क्लेमजन मर्न तो खैर हो ही गया मेन। पीस मेकर को लगता है जब प्रोजेक्ट बटरफ्लाई है ये कुछ वैसी था जैसे स्टारफिश से उसने पिछली बार लड़ाई करी थी उस काइजू से। तो मर्न से कहता है कि मुझे अगर किसी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है तो मुझे एक जेट पैक चाहिए। बट इन रियलिटी वो एक्चुअली बस एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, और उसका पे कुछ सीरीज ऑफ टारगेट्स हैं, कुछ अलग अलग टारगेट है जिनको वो खत्म करने हैं। नॉर्मल से किलिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पे पीस मेकर को उसकी बात को माननी पड़ता है। पीस मेकर मिलता है जाके अपने डैड से, जिनका नाम है ऑगी स्मिथ, और दोनों बाप बेटे में ज़रा सी भी नहीं जमते, एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन असली बात ये है कि पीस मेकर की जो ईगल थी, जो पेट ईगल थी ईगली, उसका ख्याल रखा था उसके फादर ने। या तो जब वो प्रेजेंट में था, जब वो सुसाइड स्क्वाड के मिशन पे गया, या फिर जब वो हॉस्पिटल में रहा, पूरे टाइम उसके फादर ने ध्यान रखा था ईगली का। क्रिस या फिर पीस मेकर जब अपने ईगले से जाके मिलता है तो काफ़ी एक स्वीट मोमेंट हमको देखने को मिलता है कि ईगले जब पीस मेकर को देखती है तो उसको आके गले लगा लेती है। क्रिस चाहता था कि उसके फादर उसकी फ़ोटो क्लिक करे, पर हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ से जा चुके थे। तो बेसिकली पीस मेकर की उसके ईगल के साथ हक करते फ़ोटो नहीं ली जाती। आगे हम ये देखते हैं कि दोस्तों जो बाकी का पूरा ग्रुप है उसी फोर्स का, फिर उसी अमांडा वॉलर की टीम का, वो अपने नए हेडक्वार्टर्स में जाते हैं ब्लैक ऑप्स के, और बहुत ही गंदी जगह है जहाँ पाइप लीक कर रहे हैं, लाइट नहीं आती, बीच में एक पियानो पड़ा है और बहुत ही सड़ी सी जगह। ऐसा लगता है कि अमांडा वॉलर जानबूझकर उनको परेशान कर रही है। क्रिस और उसके डैड आपस में बातें करते हैं। क्रिस अपने स्टारफिश वाले मोमेंट्स के बारे में बताता है, रैट कैचर के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि कैसे ब्लड स्पोर्ट वैसे बहुत मस्कुलर है, काफ़ी खतरनाक से इंसान है, पर रैट्स के नाम से बहुत ज़्यादा डरा करता था। और उसके बाद फिर क्रिस कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर डैड ईगलों को लेने के लिए आया था, और उसके साथ साथ मुझे कुछ हेलमेट्स की ज़रूरत है। मेरा हेलमेट जो था वो कैब ड्राइवर लेके चला गया था। और उसके फादर एक कंपाउंड में लेके जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बहुत सारी यूनिफॉर्म है और हेलमेट रखे हैं, जैसे एक काइंड ऑफ स्मॉल बैट केव हो। उसी रात हम देखते हैं पूरी की पूरी टीम मिलती है एंड पीस मेकर अपने पूरे कॉस्ट्यूम या फिर अपनी यूनिफॉर्म में पहुँच सबसे मिलने के लिए, और सब लोग हंसने लगते हैं कि ये कॉस्ट्यूम में क्यों आया है।
पीस मेकर वैसे अपने मिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस, और जो उसी का उसका पहला टारगेट, जो पहला मिशन है वो ये है कि उसको यूएस सेनेटर को मारना है। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि पीस मेकर के फिर क्रिस की किसी के साथ भी उसके ग्रुप में नहीं जमती है। उस मीटिंग के बाद होता ये है कि एमिलिया हार्डकोर्ट खुद अकेली जाके एक बार में जाके बियर पीने लगती है, और उसको नहीं पसंद कोई से आके ज़बरदस्ती बात करे, छेड़े खाने। और इसी बीच में एक आदमी आके उसको छेड़ने की कोशिश भी करता है, पर उसकी पूरी गैंग को खुद ही अकेले निपटा लेती है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि पीस मेकर उसके ऊपर एक क्रश डेवलप करता है एंड कहता है कि मैं तुमको लाइक करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मुझे किसी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चल जाती है। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट। लियोटा जो कि काफ़ी स्वीट सी लगी थी, हमको एक्चुअली पता चलता है अपने घर में जाके कि वो अमांडा की बेटी है, और उसके हाथ में एक जर्नल भी है जिसमें लिखा है कि आगे उसको क्या करना है, और उसी जर्नल को उसको अपने अपार्टमेंट में कहीं पे छुपा के रखना है। और जो जर्नल अमांडा वॉलन ने अपनी बेटी लियोटा को दिया है, उसके ऊपर ब्रूस वेन या फिर वेन एंटरप्राइज का भी एम्बलम लगा हुआ है। अगर पीस मेकर की बात करें तो पीस मेकर को एक और लड़की मिलती है, और दोनों के साथ में फिर बीच में एक इंटीमेट मोमेंट भी होता है। लेकिन एक्चुअली बात ये थी वो कि एक ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी। दरअसल में वो पीस मेकर के ऊपर चाकुओं से हमला करते हुए आगे पता चलता है कि वो एक मेटा ह्यूमन है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। पीस मेकर और उसी लड़की के बीच में लड़ाई लगातार होती रहती है, और पीस मेकर बाहर जाके गिरता है बिल्डिंग के। पीस मेकर किसी से अपनी जान बचाता है और अपना हेलमेट पहनता है। हेलमेट पहनते ही वो एक्टिवेट करता है एक सोनिक बूम, एक शॉक वेव निकलती है, जिससे सामने औरत थी वो कम्प्लीटली फट जाती है, उसके ऑर्गन्स वगैरह सब बाहर आ गिर जाते हैं। एंड लास्ट में होता ये है कि पीस मेकर अपने हेलमेट में बैठा है, और उसके साथ में आके एगले आके बैठ जाती है, और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड 1, और एपिसोड 2 और एपिसोड 3 पे वीडियो बहुत जल्द आ रही है, तो बेल आइकन दबा देना। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा एपिसोड 2 और एपिसोड 3 की, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।